नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा 150 रुपया देगा। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? नहीं। पूरा वीडियो लगाए ना वो सुअर। ये जो वीडियो को रोस्ट करके ये जो कूल बने, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते? आइए देखते हैं, मजा आएगा। उसने वो तो पूरी बात तो उसने चलाई नहीं, दूर से लक्षप लाठी ने। पप्पू को अपना बाप मानता है, जिसने राहुल गांधी को अपना भविष्य मान चुका है, वो हमारे को रोस्ट करेगा क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे दीदी, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको कोई रोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सुअर से लड़ने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा और हम लोग उतनी नीचे तक नहीं गिर सकते। और दूसरी बात कि पप्पू को अपना बाप बना रखा है, फला है, डिका है, सुअर है। अरे हमको जानना ही नहीं है, हमको तो बस इतना पता है कि उसने दिवाली पे पटाखा फोड़ने के लिए मना किया था। बात तो सही है। फिर तुमने वीडियो बना के पटाखा फोड़ के उसको टैग किया। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, तो उसने गोबर खाने के लिए मना कर दिया। हमारा तो सीधा और सिंपल सवाल है कि तुम गोबर कब खा रही हो? सरकार से यमुना साफ नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं, पिछली सरकारों से भी नहीं हुई थी, टाइम लगता है। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक फेक यमुना का घाट बना डाला, फिल्टर्ड पानी अलग से डालकर उसमें। इन लोगों से ढंग के सरकारी स्कूल नहीं बने तो फेक स्कूल बना दिया प्रधानमंत्री का फोटो शूट करने के लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पोल्यूशन कम नहीं हुआ तो पानी का टैंकर घुमाने लग गए पोल्यूशन मीटर के आसपास स्प्रिंकलर्स के साथ AQI की रीडिंग फेक करने के लिए। वाह, मतलब फेंकने की भी हद होती है, हर चीज में फर्जीवाड़ा करना है, फेक दिखावा करना। सही पकड़े हैं। अगर ध्रुव राठी अपने एक अब्बू का है, इसके खिलाफ बोल के दिखा अगर अपनी माँ का बच्चा है तो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, 3 राइट करवाने के केसेस हैं, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, 2 राइट करवाने के भी डेडली वेपन के साथ केसेस हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे तो मैं अगर इनके सारे चार्जेस पढ़ने बैठ गया तो पूरा 10 मिनट तक चार्जेस ही पढ़ते रह जाऊंगा, इनके कैसे कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और यदि एक भी बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया, बिल्कुल, तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा है ना? आप ये बजरंग दल आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल जेंटल प्रॉमिस। नहीं, हाथ मिलाने का समय कोरोना ने खत्म कर दिया। हाथ बिल्कुल भी नहीं हो। चुप कर बे कुत्ते। क्योंकि एक कार्टून बनता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में के अंधभक्तों के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी का बैंड बजा दिया गया है, क्योंकि आज इस वीडियो में के कारण लगता है मोदी जी का पिंचर हो जाना बेहतर होगा, क्योंकि सवाल जवाब ही कुछ ऐसे है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आज का इस वीडियो को देखने के बाद आज आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे और आप टेंशन फ्री हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इन्हें सिर्फ लक्ष्मी बम, गणेश बम से प्रॉब्लम है, जो भगवान के नाम पर बम रखे गए हैं, या हर टाइप के पटाखों से? लक्ष्मी और गणेश से कि इनको प्रॉब्लम है नाम के, पर इनको ये नहीं पता कि वो अगर अब्दुल बम बेचने लग गया तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। Our aim is to create job for more than 1 billion young हैं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? इन्होंने करीब 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, ये आम जनता कोई डांटने। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो, तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां जी भर के मिलती हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर।
आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी को भक्त जगन्नाथ आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। अच्छा। मंडल ने इस फोटो को ट्वीट किया था। जूम करो। नरेंद्र मोदी को शेषनाग के साथ दिखा दिया और लिखा ओम श्री वेंकटेश्वर राय नमो नमः। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। आपत्ति होती तो तभी हो जाती जब बीजेपी कर्नाटका ने इस फोटो को ट्वीट किया था। सही पकड़े हैं। और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने इस फोटो को ट्वीट किया था जिसमें नरेंद्र मोदी को भगवान राम से भी बड़ा दिखा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। मेरी मोदी भक्तों से अपील है, जब आप लोगों ने अपना एक नया भगवान चुन ही लिया है तो मोदी पंथ नाम से एक अलग रिलीजन भी बना लो ना अपना। हिंदू धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकर कहा कि जुबान फिसल गई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई एक स्लिप ऑफ टंग है? नहीं। अभी मजा आएगा ना। नंबर 1, अपने देश के लिए काम कीजिए, अपने मित्रों के लिए नहीं। माना कि अडानी आपके पुराने दोस्त हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरी चीज, देश में कम्युनल पॉलिटिक्स बंद करवाइए, विजिलेंटिज्म बंद करवाइए। आपका नारा तो बहुत अच्छा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसको बेशर्मी से माला पहनाते हैं, आए दिन हेट स्पीच देते रहते हैं, आप ही के पार्टी के। सही पकड़े हैं। देश में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने की जरूरत है ताकि पूरा देश शांति और एकता के साथ रह सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जहां पीस होता है वहीं पर प्रॉस्पेरिटी। मेक इन इंडिया का शेर कुछ दहाड़ सकेगा, वरना अभी तो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तो देखिए कि कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत के मार्केट को बाय बाय करे जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। तीसरी बात, फॉरेन पॉलिसी एक सेंसिटिव मैटर है, इसको इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना बंद करें, वरना आप ही के ऊपर प्रेशर बनता है मसल फ्लेक्सिंग करने का। और चौथी और आखिरी चीज, अगर दुनिया में कोई देश है जो आत्मनिर्भर बन सकता है तो वो है भारत। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पहाड़ है, रेगिस्तान है, समुद्र भी है, बहुत से मिनरल्स हैं। दुनिया के सबसे मेहनती लोग भी से भारत की लोकल इंडस्ट्री को बिल्ड किया जाए, ये बड़ी अच्छी बात कही है। सकती है क्योंकि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, लेकिन सरकार को पुश करने की जरूरत। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। असलियत ये देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। कुछ भी। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी। बात तो सही है। क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा। एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम रोजगार देंगे। अच्छा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं कभी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। दलाल क्यों? एबीपी न्यूज वालों ये बताओ जरा, ये किस पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन है? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। ये ऐड दोस्तों बीजेपी हरियाणा ने चलाई। जूम करो। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। अब जाग उठा है हरियाणा। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दिसंबर 2022 के सीएमआई डेटा के अनुसार हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट 37.4% पर है। यानी क्या बात है सर, ये बड़ी अच्छी बात कही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। ये हुई ना बात। हाँ नहीं क्या करें, दिल्ली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है। खतरा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फालतू का अगुवाई है, किसी बात। शाबाश बेटा। स्विमिंग करता हूँ, पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है?
उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। Not bad, not bad. Now you. आइए देखते हैं, मजा आएगा। बर्तन साफ करना और पानी भरना और खुद का खैनी दबा के बैठे हो क्या मुंह में? बोल बोल। मजदूरी करना। प्रेसिडेंट टप्पा टपाटप टपाटप टपाटप। इतिहास को दोहराते हुए भी ह्यूस्टन में हुए। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल। इट इज ये फार ग्रेटर एंड क्लोजर रिलेशनशिप। आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है? अच्छा। धोला बिरा रहा है, उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। लोथल सी पोर्ट भी रहा है। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। यूनिटी की वाइब्रेंसी एंड चैलेंजेस एंड एस्पिरेशंस। प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का द प्रेसिडेंट ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब ये देखो, उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला। Yesterday's unsung heroes are country's heroes today. कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे, सीखे। रुक जा। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। अब 2023 में, अब 2023 में और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी मजा आएगा ना। मगर मेरा बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। अच्छा। वो जवान तो है, मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है। एक भोला भाला मासूम बच्चा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल और लंबे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और ड्रग्स के खिलाफ अभियान। क्या बोला तूने? ड्रग्स के खिलाफ अभियान। सुशील कुमार रुद्र की छत्र छाया में। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन। लिविंग ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, एजुकेशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से जुड़े मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना। क्या गुंडा बनेगा रे तू? हम विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना, सिद्ध करना चाहते हैं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। तू जा रे जा। यार तू कुछ जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। अच्छा, वक्तव्य अवेलेबल है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे, वो भी खादी फैसी, उनके साथ भी यही किया है। बस तो हो गया फैसला। बस हो गया फैसला। अच्छा। गांव में किसी का बड़ा बंगलो हो, अच्छा, लेने का मन करता हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। भगवान की आरती उतारिए। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल। चुप। एक और हर कोई से कहा भाई ये बैगन। एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना, आपको दत्तक लेना है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया
मारा ये हंस रहे हलकट हंस। मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की नई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। अब पूरा हमारा दिमाग, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और कुछ बैरियर्स एग्जेजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी करप्शन तो, अरे उसका तो कोई हो ही नहीं सकता है साहब। जीना सीख लो। बात कर रहे हैं? एस्ट्रोनॉट नहीं बन गए हैं। नहीं। गांधी जी ने दांडी यात्रा में उठाया तो एक चुटकी भर नमक था। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। अच्छा मैं जरा देश के सामने कुछ हकीकत बोलना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले। नहीं। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं। मेरे प्यारे परिवारजनों, तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, क्या? मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले मैं समझा नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2 करोड़ 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के बड़ी जल्दी मान गई ये बात। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से, अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? बड़ा महत्वपूर्ण है बदलते विश्व में। क्या बोले मैं समझा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब इतनी सानुकूल वातावरण, अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, फोन बैंकिंग घोटाले की बात कब हो गया ये? कब हुआ कब? हमको नहीं पता। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट
रेवेन्यू रजिस्टर किया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? वहाँ के कामदारों को, वहाँ के कर्मचारियों को। अच्छा, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं। हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चे बच्चों को, बच्चे भी बच्चे एफिशिएंट बनाना बैगन, और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। अच्छा। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। ओह यार। और मैं एक बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इंडियन एस्पिरेशंस हमेशा हमारे लक्ष्य के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। अरे कहना क्या चाहते हो? गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूब न जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है। सर, तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है? हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया जिसकी विश्व में एक मॉडल के रूप में चर्चा हो। खाओ माँ कसम। जब मैं 20% इथेनॉल की बात करता हूँ, उसका सीधा लाभ मेरे देश के किसानों को होने वाला है। झूठ बोला ये बकवास कर। तो बाबू जगियो बाबू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको प्रताड़ित किया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1990 में उनके पोर्ट्रेट लंका हनुमान ने नहीं जलाई। कुछ भी। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? ये कसरत भी कहाँ आया? जरा उनको पूछ लीजिए। कोई सेंस है इस बात की? My heart goes out to the people of Assam. अच्छा। यहाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। नहीं, मैं नहीं मानता। 1999 में समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो। ये तो रोज का नाटक है।